माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में लेकर के आए, फिर देखेंगे किसकी औकात है। अगर संविधान बदलने की बात छोड़िए, किसी की इतनी औकात नहीं है कि संविधान के ऊपर तिरछी निगाह भी देख ले। आप बोल रहे भ्रम है उन लोगों को? वो भ्रम है, उनको इतनी औकात नहीं है किसी की इस देश के अंदर की संविधान बदल देगा। हम लोग मर नहीं गए हैं, हमारे जैसे करोड़ों करोड़ युवा इस देश के अंदर, करोड़ों करोड़ लोग इस समाज के तो मर नहीं गए हैं भाई ना। हमारा वजूद खत्म होने वाला है, बहुत बड़ा समाज है, इतनी किसी की हैसियत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में ये बात बोल करके गए थे कि ये जो युग होगा ना 21वीं शताब्दी का, ये मेरे मूल निवासियों का, मेरे बहुजनों का रेगुलर कई साल से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं इसी 7-8 साल से आ रहे हैं हम यहाँ पे और जयंती बनाने के लिए, चूँकि बाबा साहब का जो सबसे बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में वो ये कि जो कहते हैं ये जातिवाद का सिस्टम है इसको ख़त्म किया और सबको एक समान एक इंसान बताया। और नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। कुछ लोग वो थे जो वक्त के ढांचे में ढल गए और कुछ लोग वो थे जिन्होंने वक्त का ढांचा ही बदल दिया। आज 14 अप्रैल है, एक ऐसे महानुभाव की जयंती जिन्होंने हमें समाज और न्याय का मतलब सिखाया, जिन्होंने एक समाज में न्याय क्या होता है उसकी परिभाषा हम तक पहुंचाई। और आज ये दिल्ली का नज़ारा आप देख रहे हैं, संसद मार्ग का ये नज़ारा है जहां इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं और बाबा साहेब की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और आज की तारीख में कैसे उन्हें अपने जीवन में ढाला जा सकता है उस पर भी विचार कर रहे हैं। स्वयं अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं 133वीं जयंती है बाबा साहेब की, किस तरीके से देख रहे हैं और इतने सालों में क्या वैचारिक बदलाव हम अपने आप में ला पाए हैं जो बाबा साहेब ने उस समय कल्पना की थी। देखिए, लोगों में उत्साह है और यही उत्साह है जो हमारे आने वाली जनरेशन को और नई एनर्जी देता है। हम लोगों को अभी बहुत पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत रिसोर्सेज में इस देश की सत्ता में हर जगह अपना भागीदारी लेना है। तो उसके लिए हम लोगों को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हम इसी तरह से सोशल गैदरिंग है जो मैं इसमें बचपन से आ रहा हूँ। लाइक मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब जब मैं आना शुरू हुआ इसमें 14 अप्रैल पे, और सबको पता है कितना हर्ष और उल्लास से हम लोग इसको बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइक इन सब गैदरिंग्स में आना क्यों ज़रूरी है हम लोगों के, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको, ताकि जो हमारे बड़ों ने कार्य किया इस मूवमेंट के लिए, बाबा साहेब, फूले, शाहू अम्बेडकर, जो तमाम विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय साहब कांशीराम जी और परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी, तो उनके जो कारवा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो इन जो नई जनरेशन है उनका यहाँ आना बहुत आवश्यक है। और उसी का एक कारण है कि हमारे लोग आते हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर नए मित्र बनते हैं, नए लोग मिलते हैं एक दूसरे से, नए विचार आदान प्रदान होते हैं, तो इससे बेहतरी होती है और समाज की नई जनरेशन को एक डायरेक्शन मिलती है। एक उत्साह जो लोगों में देखने को मिल रहा है, आप पूरी सड़क पर घूम लीजिए, कहीं भी घूमिए, हर एक के चेहरे पे एक अलग मुस्कान है, एक अलग तरह की एनर्जी है। वो किस तरह से डिस्क्राइब देखिए, इस देश के अंदर 5000 साल की गुलामी थी। जो आज सूर्य का जो उदय हुआ था, इसी सूर्य की किरणों की वजह से इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ लोगों को उनके अधिकार, उनके न्याय संगत रूप से उनको नौकरियां, उनको मान सम्मान, उनको अच्छी तरह से रहने, खाने, पीने और बोलने का जो अधिकार मिला है, तो ये आज इसी व्यक्ति, जो आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका आज बर्थडे है, इन्हीं यही जो सूरज उगा था 14 अप्रैल सन 1881 में, उन्हीं की वजह से हुआ। 1881 में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। तो इन्हीं की वजह से इस देश के अंदर हमारे जो लोगों का अधिकार है, तो ये तो हम लोगों के लिए किसी भी त्योहार से बढ़कर है और हम लोग इसको इसी तरह से मनाते हैं। आप देखेंगे सभी के चेहरे पर मुस्कान है, सभी वहाँ से लेकर के हर्षोल्लास, कोई नाच रहा है, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं लोग उत्साह बना रहे हैं, कोई मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये हम लोगों का पहला पर्व है। अगर बाबा अम्बेडकर ना होते तो मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ होता है, सूट बूट होता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति वजूद में होता। तो इसलिए हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने हमें महापुरुषों का रास्ता दिखाया, बुद्ध, कबीर, फूले, शाहू जी महाराज, सब तक ले गए, बाबा साहब अम्बेडकर ही है ना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, इस देश के, मुझे लगता है संविधान ही ना होता इस देश के अंदर इस तरह का। इस देश के कब तक, मैं बता रहा हूँ आपको, जो गैर अनुशासित शक्तियाँ थी इस देश के अंदर, वो इस देश के कब के टुकड़े कर देती, क्योंकि इस देश के 2-2 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके थे, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना दिमाग लगाकर, रात दिन मेहनत कर 2 साल 11 महीने 14 दिन के अंदर जो संविधान लिखा, जो बना करके दिया, आप समझ रहे हैं, उसकी वजह से आज हमारा देश एकता अखंडता में पिरा हुआ है, संप्रभुता में पिरा हुआ है, मतलब समझ रहे हो। अदरवाइज अगर बाबा साहब, पाकिस्तान का आप हाल देख लो, वहाँ पर आज तक कोई भी सरकार 5 साल से ज़्यादा टिकी नहीं है। तो आप उस व्यक्तित्व का, उसकी सोच देखें बाबा साहब अम्बेडकर की, जो हमारे लिए भगवान से ही बढ़कर है।
इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो तो हर्षोल्लास तो होगा ही भाई, और सभी मना रहे हैं। हम लोग तो रात से सेलिब्रेशन चालू करते हैं और आज पूरा दिन इधर, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अभी बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित किए थे। तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट ही थे, अब वहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो अब यहाँ से आगे जाएंगे। तो ये तो आवश्यक है और ज़रूरी भी। आपने संविधान की बात छेड़ दी है। हाल फिलहाल के दिनों में जो टिप्पणियां आती हैं, जिस तरीके के बयान आते हैं, वो विचलित करने वाले होते हैं। आपने भी सुने होंगे कि संविधान बदलने तक की मांग की जाती है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले तो ना ये डर का जो माहौल है ना, ये ख़त्म करो। इस देश के अंदर जो है ना, शेड्यूल कास्ट इतना कमज़ोर नहीं है। पहली बात, इस देश की टोटल पॉपुलेशन का हम लोग लगभग 15 से 20% है। तो 140 करोड़ का 20% भी आप मानेंगे अगर शेड्यूल कास्ट को, लगभग 40 करोड़ आदमी हो गया आपका। सीधा सीधा समझ रहे हैं मेरी बात? 40 से 45 करोड़ के आसपास का आदमी है आपका। तो इस देश के अंदर जो संविधान बदलने वाले हैं, इतनी किसी की हैसियत नहीं है संविधान बदलने। बाकी अगर इस तरह का भ्रम है तो वो हमारे लोग जो है एक तरफा वोटिंग करें। बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, उसको वोट करें। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में लेकर के आए, फिर देखेंगे किसकी औकात है। अगर संविधान बदलने की तो बात छोड़िए, किसी की इतनी औकात नहीं है कि संविधान के ऊपर तिरछी निगाह भी देख ले। आप बोल रहे भ्रम है उन लोगों को? वो भ्रम है, उनको इतनी औकात नहीं है किसी की इस देश के अंदर की संविधान बदल देगा। हम लोग मर नहीं गए हैं। हमारे जैसे करोड़ों करोड़ युवा इस देश के अंदर, करोड़ों करोड़ लोग इस समाज के, तो मर नहीं गए हैं भाई ना। हमारा वजूद खत्म होने वाला है। बहुत बड़ा समाज है, इतनी किसी की हैसियत नहीं है। वो बाकी जो छुटवैये नेता हैं वो अपना राजनीति करने के लिए करते हैं ये सब। लेकिन ठीक है, परम आदरणीय माननीय बहन जी जिस दिन कहेंगी संविधान खतरे में, हम उस दिन मान लेंगे संविधान खतरे में है। और हमारी जो सत्ता है, हम रात दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए सोचते हैं कि केवल हमारी पार्टी जैसे तैसे सत्ता में आ जाए। जैसे हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो ये संविधान पर तिरछी निगाह रखने वालों की, इनकी शामत आ जाएगी उस दिन से। और आप विश्वास मानिए, हमारा दिन आएगा, हमारा दौर आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में ये बात बोल करके गए थे कि ये जो युग होगा ना 21वीं शताब्दी का, ये मेरे मूल निवासियों का, मेरे बहुजनों का युग। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है बहुत सारी बातें मैंने बता दी। एक और सवाल है सर कि भविष्य का क्या सोचते हैं? हम आज की तारीख जब देखते हैं, इतने लोग बेशक इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब को मनाते भी हैं, लेकिन उनके वैचारिक क्रांति का क्या, जो वो विचार छोड़कर गए थे हम लोगों के बीच में, क्या हम पालन कर पा रहे हैं उनसे? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे को विचार दिए हैं, जो उन विचारों पर अमल करता है उसके बच्चे तरक्की करते हैं, उसका परिवार तरक्की करता है। और ये मेरा डाटा नहीं है, गवर्नमेंट का डाटा है कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने बाबा साहब का रास्ता माना और उस पर चले, उनके घर में जो लिटरेसी रेट है 97% के आसपास है। बेटी और बेटे के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उन लोगों को तरक्की, मतलब उनके घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी है, बच्चे मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं। तो आप इससे ज़्यादा और क्या लेंगे? जो बाबा साहब के रास्ते पर चल रहा है उसको मिल रहा है, जो नहीं चल रहा है भाई, आडम्बरों के रास्ते में पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे, कौन उसको देखेगा? और हम कब तक? और हम लोग अब जाते रहते हैं अपनी बस्तियों में, झुग्गियों में, क्योंकि हमारे लोग तो गरीब लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं, छोटे लोग हैं, मतलब तो उनके कॉलोनियों में हम लोग जाते हैं, उनको समझाते हैं। मेरे जैसे लाखों युवा इस देश के अंदर काम कर रहे हैं और आप विश्वास मानिए, आज नहीं तो कल बदलाव आएगा। आप यहाँ से वहाँ तक भीड़ देख रहे हैं ना, तो ये भीड़ ऐसा तो नहीं है एकदम से आ गई है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मूवमेंट बना है। लाइक आज आपको लगभग 70 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, 70-75 साल। अब उसके बाद इतना मूवमेंट बना है, आगे भी चलेगा। इस देश के अंदर हमारी सत्ता भी आई है परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के राज में। 4-4 बार हमने सामाजिक न्याय क्या होता है ये भी बताया है समाज को। और आप विश्वास रखें, समय आएगा हम सत्ता केंद्र में भी काबिज करेंगे और फिर हम बताएंगे किसे कहते हैं सामाजिक न्याय, किसे कहते हैं भाईचारा, किसे कहते हैं बंधुता, किसे कहते हैं आपस में प्यार, प्रेम, मोहब्बत। आप बोल रहे कि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो इन चीज़ों को अभी भी नहीं समझ पा रहे, जो बाबा साहब हमें समझाना चाहते हैं। देखिए, फंसे हुए तो नहीं कहूँगा मैं, लोग प्रोपागेंडा में आ जाते हैं। भारतीय आदमी जो होता है ना, वो थोड़ा आडंबर के अंदर जल्दी फंस जाता है। तो ये कहानियां हैं, हम इनको अपने तरीके से कैडर दे करके ख़त्म करवाते हैं और सही समय आने पर चीज़ें होंगी और लोगों में जागरूकता भी आ रही है। ऐसा नहीं कह रहा शेड्यूल कास्ट ही, ओबीसी के अंदर भी, मुस्लिम समाज के अंदर भी, जनरल समाज के अंदर भी, हर समाज के अंदर जागरूकता आ रही है। सब जान रहे हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारे डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के अंदर, उसके अंदर बाबा साहब ने लिखा है कि जो स्टेट का जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। मतलब वैज्ञानिक आधार पर आप किसी भी चीज़ को सोचें, लॉजिकली उसको काम करें। तो वो हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा, चीज़ें होंगी, अच्छा हो रहा है सब। और आप देखिएगा समय आएगा और हमारा जब सत्ता आ जाएगी फिर तो आप देखिएगा हमारे लोगों के
कैसे दिन बदलेंगे। मतलब इतनी भीड़ से ज्यादा भी और भीड़ आएगी, लोग और जागरूक होंगे, हर साल अलग तरीके से मनाएंगे। मैंने आपको बताया ना मैडम, हमारे तो जी 20 से 22% कम से कम शेड्यूल कास्ट है इस देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी आप मानेंगे तो उसका मोटा मोटा आप मानेंगे तो कम से कम 35-40 करोड़ आपका शेड्यूल कास्ट है इस देश के अंदर। फिर हमारा एसटी भाई हो गया, फिर हमारा ओबीसी भाई हो गया, फिर हमारे जनरल वाले, हम तो सबको ही अपना मानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये लोग जिस दिन जाग जाएंगे ना, उस दिन मंत्री भी इनके होंगे, केंद्रीय मंत्री भी इनके होंगे, जज भी इनके होंगे, वकील तो आज हम ही है ना, हमारे जैसे वकील हैं, हमारे और सीनियर साथी आ गए हैं। तो हम लोग इस देश के अंदर लगातार मूवमेंट लड़ रहे हैं, आप जैसे साथी साथ दे रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव हमारे पास आएगा। दो ऐसे शख्स हैं, जब हम यूनिटी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि सब इकट्ठा हो रहे हैं, आज के दिन पे आप लोग यहाँ आए हैं, पहली बात तो क्या नाम है सर? मेरा नाम कामरान खान इधर है। आ जाइए सर। मैं पिछले कई सालों से 7-8 साल से यहाँ आ रहा हूँ रेगुलर। कई साल से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं इसी 7-8 साल से आ रहे हैं हम यहाँ पे और जयंती बनाने के लिए, चूँकि बाबा साहब का जो सबसे बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में, वो ये कि जो कहते हैं ये जातिवाद का सिस्टम है, इसको ख़त्म किया और सबको एक समान एक इंसान बताया। और इस कई साल से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं इसी 7-8 साल से आ रहे हैं हम यहाँ पे और जयंती बनाने के लिए, चूँकि बाबा साहब का जो सबसे बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में, वो ये कि जो कहते हैं ये जातिवाद का सिस्टम है, इसको ख़त्म किया और सबको एक समान एक इंसान बताया। और इसकी यही वजह है कि इंडिया के अंदर भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो और मूल निवासी ये मिलकर एक साथ रह पाए और साथ मिलकर उन्होंने तरक्की करी। और भारत की जो हिस्ट्री है उसमें आज़ादी की जो शुरुआत हुई है वो मूल निवासी और मुसलमानों ने मिलकर करी है। ये अलग बात है कि बहुत टाइम से कोशिश की जा रही है दूसरों को हीरो बनाने की, हालांकि भारत की जनता ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करा। सर आप भी यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं जो भी चीजें हो रही हैं? हम हर साल यहाँ पर आते हैं। यहाँ हर पर साल आते हैं? जी, ये हम सारे सब एक साथ ही हैं। हम 12-13 लोगों का ग्रुप है, सब एक साथ आते हैं। यहाँ पे हमारे राजीव भाई हैं BSNS के, हम उन्हीं के स्टॉल पर आते हैं और उधर पानी वानी सब बांटते हैं यहाँ के लोगों को। और बस तो आपको कैसा लग रहा है आज की भीड़ को देखकर? आप बाबा साहब के विचारों को भी समझ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने एक समाज के लिए बस काम कर दिया है, तो आप लोगों का यहाँ उन्हें दर्शा रहा है कि किस तरीके से सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं। जी, बाबा साहब का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे लिए, वो ये है कि हमारे लिए वोट का अधिकार रखा। हमारे यहाँ से पाकिस्तान जाने के बाद भी कुछ लोग यहाँ पर जो है हमारा वोट देने का अधिकार ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन बाबा साहब का जो बहुत बड़ा एहसान है हम पर, वो ये है कि उन्होंने हमें वोट देने का अधिकार रखा, जिससे हम देश की एक सरकार चुनने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। मतलब आप बाबा साहब के चीज़ों को समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, किस तरीके का उनका जीवन रहा है? जी, हम समझते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हमने स्कूल में पढ़ा भी है। बाबा साहब का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो इसमें रहा है कि उन्होंने सबको बराबर से रखा है। उन्होंने जाति वाति को सब हम ये चाहते हैं कि दोबारा से ये मूल निवासी और मुस्लिम समाज जो है वो यूनिटी बनाए और कहते हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा पड़े और आने वाला इलेक्शन जो है वो इस बात का कहते हैं साक्षी बने कि जिसमें ये नज़र आए कि माइनॉरिटीज़ और मूल निवासी जो है वो एक हैं। तो आप बोल रहे हैं कि यूनिटी तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल क्लियर है, मीडिया पे आप मतलब आपको मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगी ये बात। क्या ये संभव हो पाएगा? आप सब लोग हैं यहाँ पर, सब लोग मौजूद हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए 1925 से कोशिश हो रही है, 100 साल होने वाले हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है। आगे का देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये कि अगर हम लोग मिले रहे, हमारे दिल मिले रहे और हम एक साथ मिलकर काम करते रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स पर रह जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कभी भी ये लागू नहीं हो पाएगा। आप लोगों का यहाँ होना उन लोगों को प्रेरणा देगा। शायद जो बात करते हैं कि सब अलग अलग हैं, बहुजन समाज की हम भी बात करते हैं, सबकी एकता की हम भी बात करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी एकता में विश्वास नहीं रखते? मैं चाहूँगा कि बचपन से स्टोरी पढ़ते आए हैं वो लकड़ी की, कि लकड़ी अलग अलग होती है तो टूट जाती है और एक साथ हो तो नहीं टूटती। तो लिहाजा अगर आपको पिछड़ना है और अपने अधिकारों को खोना है तो बटे रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें और भारत के निर्माण में और डेवलपमेंट में आपका योगदान हो और आप आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर सकें हर कहते हैं डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में, तो लिहाजा उसमें सबको साथ ही आना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो उपलक्ष्य है, मैंने बताया, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। हाँ, मतलब आप सब लोग साथ में आते हैं, कई सालों से आते रहे हैं बाबा साहब की जयंती मनाने? बिल्कुल आते रहे। आप देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं जी।
सभी आए हुए हैं और साफ साफ एक बात है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक सब साथ नहीं होंगे किस तरीके से समाज चलेगा। बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय के बारे में हमें सिखाया। आप समझ रहे हैं कि आज हम लोग उन कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं जो उन्होंने हमें उस समय से दिखाया था कि इस तरह चलना चाहिए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि कोशिश तो हो रही है, लेकिन फिर भी हर तरफ से यूनिटी को तोड़ने की कोशिश भी हो रही है। इससे भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते। और ये 14 अप्रैल का जो ये प्रोग्राम है बाबा साहब की जयंती पे, ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए पहले से। और सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ पे साल में एक बार आ गए और 1-2 घंटे हमने जश्न मनाया और चले गए, बल्कि जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना होता है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो फिर किसी काम के नहीं है। नारेबाजी कितनी कर लें आप, कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन जो काम करने का है वो है फील्ड पे उतरकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर सबको साथ लेकर आगे चलने का। जो जिस साइड पे जिस फील्ड में पिछड़ रहा है उसको वहाँ पे उसे सहारा देने का। और अगर एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो ज़रूर एक हम विकसित भारत बना सकेंगे, जिसकी बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के हालात, बाहर की मीडिया जिस तरह से देख रही है इंडिया को, तो कोई भी बड़ा कहते हैं व्यापारी इंडिया को अब आने को तैयार नहीं है। 14 से पहले जो कुछ था, 65 रुपये का पेट्रोल था तो आज 100 पार है, और गैस जो है वो 1000 पार है, और डॉलर जो है वो 84 पार है। फिर भी हम कह रहे हैं कि 400 पार है। ये मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें बोल दी है एक ही चीज़ में। आज के दिन पे भी हम फोकस कर रहे हैं, बाबा साहब पर भी फोकस कर रहे हैं। चुनाव तो है ही, लेकिन जो आप मेरे पीछे भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर कोई आया है, अपना जो खुशी है, अपनी जो एनर्जी है उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। और आज के दिन को किस तरीके से पूरी तरह से मनाया जा सकता है। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब को सारा पार्लियामेंट हमारा। आज महिलाएं भी यहाँ पर हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो बाबा साहब के योगदानों को हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं महिलाओं के मामले में। आप क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी अभी, क्योंकि जो बाबा साहब ने करा है हमारे लिए वो संसार में कोई भी नेता या कोई भी मानपुष्ट नहीं कर सकता था। हम बाबा साहब के सहारे ही हम ये आज जो पहन रहे, ओढ़ रहे, चल रहे, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का ही सब कुछ है, हमारा कुछ भी ना था ना है। हम जितने हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी हम जान पाएंगे। सबसे बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से भी बातचीत कराते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से बाबा साहब की जयंती को देख रहे हैं, किन विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं और भविष्य का उनका क्या प्लान है। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।